क्या कभी आपने सोचा है कि जिस भीड़ से बचने के लिए हम एकांत खोजते हैं, हमारे ऋषि मुनि उसी एकांत में स्वयं को क्यों पाते थे? उनकी साधना का ये मार्ग केवल दुनिया से दूर भागना नहीं था, बल्कि अपनी चेतना के गहरे शून्य में उतरकर ब्रह्मांड के पूर्ण सत्य को जानने का अदम्य साहस था। ये अकेलापन यानी लोनलीनेस नहीं, बल्कि एकांत है। और हमारे वेद, उपनिषद, भगवत गीता तथा पुराण एक स्वर में कहते हैं कि ये एकांत मनुष्य को प्राप्त सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। हिंदू धर्म ग्रंथों में अकेलेपन और एकांत का बहुत सूक्ष्म भेद बताया गया है। अकेलापन वो है जहां मन भीतर से खाली और रोता हुआ हो, उसे सहारे और कंपनी की जरूरत महसूस हो, जबकि एकांत वो है जहां मन भीतर से भरा हुआ हो, वो स्वयं की संगति में, ईश्वर की उपस्थिति में पूर्ण महसूस करे। अकेलापन आसक्ति की कमी से उत्पन्न पीड़ा है और एकांत आसक्ति के साक्षात्कार के बाद प्राप्त स्वतंत्रता है। हमारे शास्त्रों में बार बार विविक्त देश सेवित्वम, अरतिर्जन संसदी जैसे शब्द आते हैं। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण योगी को आदेश देते हैं कि जो व्यक्ति योग की अवस्था को पाना चाहता है, वो रहस्यमय, शांत और एकांत स्थान पर बैठकर नियंत्रित मन और इंद्रियों के साथ इच्छा और संग्रह से रहित होकर साधना करे, यानी उसका बाहरी वातावरण शांत हो और भीतर की दौड़ भी थम जाए, तभी मन ईश्वर में स्थिर हो सकता है। इसी गीता में 13वें अध्याय में ज्ञान के साधनों की सूची बताते हुए श्री कृष्ण विविक्त देश सेवित्वम, अरतिर्जन संसदी का उल्लेख करते हैं। सच्चा साधक शांत, पवित्र, साधना के अनुकूल स्थानों को अपनाता है और जनसमूह की निरर्थक भीड़ में रस नहीं लेता, क्योंकि भीड़ प्रायः हमें बाहर की ओर फेंक देती है, जबकि ज्ञान का मार्ग भीतर की ओर ले जाता है। लेकिन यहाँ भी कृष्ण ये नहीं कहते कि हर कोई जंगल चला जाए। वे कह रहे हैं कि साधक जहाँ भी हो, उसे अपने लिए भीतर और बाहर दोनों स्तर पर एक ऐसा क्षेत्र बनाना होगा जहाँ मन को ईश्वर के ध्यान में स्थिर रहने का अवसर मिले। और ये एकांत उसका सचेत चयन होगा, न कि जीवन से भागने की मजबूरी। हमारे ऋषि मुनि इस एकांत के जीवंत उदाहरण हैं। मुनि शब्द ही मन यानी सोचना धातु से आता है। मुनि वो जो गहराई से मनन करे, जो मौन में बैठकर सत्य पर चिंतन करे। मौन को हिंदू शास्त्र केवल बोलना छोड़ देने का नाम नहीं मानते। वे स्पष्ट कहते हैं कि वास्तविक मौन वो है जहां वाणी के साथ साथ मन भी शांत हो, विचारों का अनर्गल शोर थमे और भीतर एक गहरी निशब्दता उत्पन्न हो जाए, जिसे उपनिषद आत्मा की भाषा कहते हैं। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को बताते हैं कि जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन सहित स्थिर हो जाएं और बुद्धि चंचलता छोड़कर एक बिंदु पर ठहर जाए, तब उस अवस्था को ही परम गति कहा जाता है, यानी वही मोक्ष की अवस्था है। यह चित्र बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप किसी गहरे जंगल, पर्वत या गुफा में बैठे तपस्वी को कल्पना में देखते हैं। आंखें बंद, इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ी हुई, बाहर की दुनिया जैसे अस्तित्व ही नहीं रखती, और भीतर एक प्रकाश जल रहा है जो कोई बाहरी दीप नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रकाश है। ऋषि मुनियों ने एकांत को इसी परम गति तक पहुंचने का साधन बनाया। वे केवल भीड़ से भाग नहीं रहे थे, वे भीतर के केंद्र की ओर लौट रहे थे। वाल्मीकि ऋषि की कथा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अग्निशर्मा नाम का डाकू जो राहगीरों को लूटकर जीवन बिताता था, जब नारद के उपदेश से जागा तो उसे बताया गया कि उसके पापों का फल कोई और नहीं, उसे अकेले ही भोगना होगा। यह सुनकर उसका सारा अहंकार टूट गया और वो जंगल में चला गया, जहां महाकाल वन में बैठकर उसने कठोर तपस्या की। अकेले, मौन में, केवल एक मंत्र का जाप करते करते, यहाँ तक कि उसका पूरा अस्तित्व ही बदल गया। और वही डाकू आगे चलकर महान महर्षि वाल्मीकि बना, जिसने रामायण जैसा अमर ग्रंथ रचा। इस कथा में एकांत मुख्य पात्र है। पहले वो अकेला था पर अज्ञान में, बाद में वो अकेला हुआ पर जागरूक तपस्या में। यही अकेलेपन और एकांत का फर्क है। पहली अवस्था में वो भीड़ के बीच भी भीतर से अकेला था। दूसरी अवस्था में वो जंगल के बीच अकेला होते हुए भी भीतर से ईश्वर के साथ था, पूर्ण था। विश्वामित्र की कथा भी इसी सत्य को दिखाती है। एक समय के सामर्थ्यवान राजा होते हुए भी जब उन्हें वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति के आगे अपनी सीमित शक्ति का एहसास हुआ, तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे भी उतनी ही ऊंची आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचेंगे। वे वर्षों वर्षों तक जंगलों में तप करते रहे, कभी हिमालय की कठोर ठंड में, कभी दोपहरिया की तपती धूप में, कभी केवल हवा पर जीवित रहते हुए, कभी बिना श्वास के लंबे समय तक ध्यान में स्थिर रहते हुए। यह सब शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं था, बल्कि इंद्रियों, मन और अहंकार को तोड़कर उन्हें एक दिशा में, एक केंद्र पर, ब्रह्म के केंद्र पर स्थिर करने की साधना थी। इस साधना में अकेलापन नहीं, बल्कि जागृत एकांत था, जहां साधक स्वयं को दुनिया से अलग नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ रहा होता है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि जब कोई सत्य का खोजी संसार की सारी उपलब्धियों को देखकर समझ लेता है कि वे नश्वर हैं, तब उसके भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है
और वो गुरु की ओर जाता है जो उसे आत्मज्ञान के मार्ग पर ले चले। ये वैराग्य भी एकांत में ही जन्म लेता है, क्योंकि जब मन का शोर कम होता है तभी भीतर की पुकार सुनाई देती है। उपनिषद एक और गहन सत्य कहते हैं, जहां वाणी और मन वापस लौट आते हैं, जिसे शब्द और विचार पकड़ नहीं पाते, वही ब्रह्म का आनंद है। उस आनंद को जिसने जान लिया वो किसी से नहीं डरता और किसी पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसे भीतर वो स्रोत मिल गया है जिसे समस्त सृष्टि का अनुभव होता है। ये वही अवस्था है जहां साधक समझता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, और आत्मा किसी से अपूर्ण नहीं होती, वो अपने आप में ही पूर्ण है। भीतर का एकांत जो गृहस्थ के लिए सबसे व्यावहारिक मार्ग है, राजा जनक के जीवन में चमकता है। राजमहल, परिवार, सत्ता, कर्तव्य सबके बीच रहकर भी वे भीतर पूर्ण रूप से मुक्त थे, इसलिए विदेह कहलाए। गीता का कर्मयोग इसी आंतरिक एकांत का मार्ग बताता है। कर्म करो पर फल की आसक्ति छोड़ दो, संबंध निभाओ पर मन को किसी परिणाम से बांधो मत, दुनिया में रहो पर भीतर का केंद्र ईश्वर में स्थिर रखो। यही वो अवस्था है जहां भीड़ के बीच भी व्यक्ति का मन निर्लिप्त और शांत रहता है। कठोपनिषद का रथ दृष्टांत भी उसी दिशा में इशारा करता है। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा स्वामी है। एकांत वो समय है जब साधक इन सभी को नियंत्रित करना सीखता है। वो इंद्रिय विषयों से थोड़ा दूर होकर मन की लगाम को मजबूत करता है, ताकि जीवन रूपी रथ लक्ष्य तक पहुंच सके। ऋषि मुनियों के मौन व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य, नियंत्रित आहार और सीमित नींद जैसे अनुशासन इसी नियंत्रण को सशक्त बनाने के उपाय थे। पुराणों और इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहां एकांत तपस्या ने साधारण मनुष्य को असाधारण बना दिया। दधीची की अस्थियां वज्र बनी, वेदवती ने वर्षों तक अकेले तप किया, मांडव्य मुनि ने अन्याय सहकर भी धैर्य नहीं छोड़ा। इन सभी कथाओं का मूल संदेश यही है कि जब मनुष्य अपने भीतर उतरने का निर्णय लेता है और एकांत को अपना गुरु बना लेता है, तो वो केवल अपना जीवन नहीं, पूरी दुनिया की दिशा बदल देता है। आधुनिक समय में भी यह शिक्षा उतनी ही लागू होती है जितनी प्राचीन काल में। गीता का विविक्त देश सेवित्वम हिमालय की गुफाओं के लिए ही नहीं है। यह आपके कमरे का एक शांत कोना, छत का कोई हिस्सा, किसी पार्क की बेंच या रात का वो समय भी हो सकता है जब सब सो चुके हों। यदि आप रोज कुछ समय अपने साथ बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी व्यर्थ बातचीत के व्यतीत करना शुरू कर दें, तो वही समय धीरे धीरे आपके भीतर का आश्रम बन जाएगा। एक ऐसा स्थल जहां मन लौटकर विश्राम करता है, जहां विचार शांत होते हैं, जहां आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि एकांत आपसे डर पैदा नहीं करता, बल्कि आपको दृढ़ बनाता है। अकेलापन दुख देता है क्योंकि उसमें दूसरों की कमी खटकती है, लेकिन एकांत आनंद देता है क्योंकि उसमें अपने सच्चे स्व की उपस्थिति दिखाई देती है। जब आप इस एकांत को अपनाते हैं तो भीड़ में भी उतने ही शांत होते हैं जितने अपने कमरे में। लोगों की बातें, दुनिया की हलचल, सोशल मीडिया का शोर कुछ भी आपकी आंतरिक स्थिरता को नहीं हिला पाता। अंततः एकांत सनातन धर्म की दृष्टि में कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। यह आपको स्वयं के केंद्र तक ले जाता है, जहां भय नहीं, अहंकार नहीं, अपेक्षाएं नहीं, केवल शांति, ज्ञान और ईश्वर का अनुभव होता है। यही वो स्थान है जहां साधक मुस्कुराकर कहता है कि मैं अकेला नहीं, मैं स्वयं में पूर्ण हूं। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।